जात आधारित आरक्षण के चलते हमारे जिन बच्चों ने आत्मदाह किया है, उनका बदला लेने के लिए, उनका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए मैं अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था, स्तर गिरता रहा यूं अगर राजनीति का, तो फिर आगे क्या होगा? और अगर यूं ही लोकतंत्र चलता रहा तो फिर इस जनतंत्र का क्या होगा? वाकई आज ये बहुत बड़ा सवाल उठता है जब राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के इस तरह के लोग, प्रकाश मिश्रा जैसे लोग, एक सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर चलाकर सस्ती पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं और देश में पोलराइजेशन की एक हद को फिर पार करते हैं। ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये एक बड़ा सवाल आज राजस्थान संवाद उठा रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राजस्थान संवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर खबर का पूरा विश्लेषण, हर खबर की पूरी बात आप तक पहुंचे, क्योंकि आप जनता है, आप जनार्दन हैं, लोकतंत्र के, जनतंत्र के आप मालिक हैं। पर्दे के पीछे की परत आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वागत है आपका इस सबसे बड़े विश्लेषण मंच में। आज हम बात कर रहे हैं एक पार्टी की जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी का नाम हमें याद भी नहीं है, ये इतनी नया पार्टी है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा गलत काम कर दिया है जिसको आप देखेंगे तो वाकई शर्म आ जाएगी कि क्या ये भारत का लोकतंत्र है। तो पहले हम आपको इस नई पार्टी का नाम बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे सस्ती पब्लिसिटी पाने के चक्कर में इन्होंने क्या काम किया। तो ये नई पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, और सस्ती पब्लिसिटी पाने के चक्कर में ट्विटर पे ट्रेंड पे तो आ गए ये लोग, लेकिन इन्होंने इतना गलत काम किया है कि भारत की अखंडता को, भारत के लोकतंत्र को अक्षुण्ण करने का जो इन्होंने काम किया है, खराब करने का जो इन्होंने काम किया है, तोड़ने का जो इन्होंने काम किया है, वो वाकई बहुत ज्यादा खराब है। और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति को एक हद के पार पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है, जो वाकई बेहद खराब है। ये इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं, जिनका नाम है जयप्रकाश मिश्रा, और इन्होंने इतनी बुरी हरकत की है कि आप सोच भी नहीं सकते। राजनीति का स्तर एक चिंताजनक तरीके से गिरता जा रहा है। आप इस तस्वीर को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कहां तक ठीक है? भारत के संविधान के निर्माता, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाकर इस तरह से सोशल मीडिया पर उसका वीडियो पोस्ट करना, लोगों को भड़काना, पोलराइजेशन की कोशिश की हदें पार करना, ध्रुवीकरण की राजनीति को एक पूरी की पूरी हद के बाहर ले जाना, यह काम किया है प्रकाश मिश्रा ने, जो अपने आप को प्रकाश मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, पता नहीं कितने नामों से बुलाते हैं। और ट्विटर पे आज ये ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट प्रकाश मिश्रा। ये अगर ट्रेंड कर रहा है तो ये अपने आप में बताता है, चाहे आप भारत की जनता को कितना भी भड़काओ, लेकिन वो जानती है क्या सही है और क्या नहीं। और इसीलिए आज अरेस्ट प्रकाश मिश्रा ट्रेंड कर रहा है पूरे भारत में। ये वो आदमी है जिन्होंने अपनी पार्टी को प्रचार करने के चक्कर में, सस्ती पब्लिसिटी पाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाकर पब्लिसिटी पाने की एक बहुत ही गंदी, घटिया कोशिश की है, जो वाकई इतनी घटिया है कि कोई इसका हद नहीं है। और आप अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस, प्लीज अरेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया जयप्रकाश मिश्रा। हर तरफ ये डिमांड चल रही है। जयप्रकाश मिश्रा ने भारत की जनता को एक तरह से आग लगाई है उनके दिलों में, इस तरह का काम कर कर। और अब आप ट्विटर पे लगातार देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं लोग, प्लीज अरेस्ट दिस मैड डॉग।
और इस तरह से इनको लेकर लिखा जा रहा है। जयप्रकाश मिश्रा, you did not burn Dr. B.R. Ambedkar's poster, but you set democracy on fire. तुमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर नहीं जलाया है, बल्कि तुमने लोकतंत्र को जला दिया है। Baba Sahib is a symbol of knowledge and ideal for billions of people around the world. He is a form of democracy, but you misfortune that you burned अंबेडकर। तुमने अपनी किस्मत को खराब कर दिया है अंबेडकर का पोस्टर जला के। ये सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में जो इन्होंने काम किया है, पूरे ट्विटर को आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है। और लगातार मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूं, आप देखते रहिए इन्होंने क्या बोला है, हम ये भी सुनते हैं। जाति आधारित आरक्षण के चलते हमारे जिन बच्चों ने आत्मदाह किया है, उनका बदला लेने के लिए, उसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए मैं अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था, उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। कोई राजनीति में कैसे आगे जा सकता है, इससे ज्यादा इनको सुनने की भी जरूरत नहीं है, ये हमें सोचना होगा। और ये भारत की जनता ने एक बार दिखा दिया। अरेस्ट प्रकाश मिश्रा को ट्रेंड करवाकर, शेम ऑन यू प्रकाश मिश्रा, लगातार ये चीज चल रही है। दिस अरेस्ट प्रकाश मिश्रा, आप ये देखिए लगातार ये चीज चलती जा रही है। इनकी फोटो को लेकर ट्रेंड हो रहा है, वेरी शेमफुल एक्ट। और कहीं ना कहीं भारत के लोगों ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। भारत के संविधान के साथ इस तरह की क्रिया बर्दाश्त नहीं होगी और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर भारत के संविधान के साथ, संविधान निर्माता के साथ ये काम किया गया है। और जो इनका लॉजिक है कि कुछ लोगों के सुसाइड करने के चक्कर में इन्होंने ये काम किया, तो ये उनको बताना होगा कि वो कुछ लोगों की मानसिकता गलत थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता और एक बहुत बड़ी सोच के निर्माता को आपको इस तरह से जलाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। हर कोई जानता है कि केवल ये एक सस्ती पब्लिसिटी को पाने के चक्कर में किया गया है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्या हुआ जब तुमने ऐसा किया और ट्रेंड कर दिया। अरेस्ट प्रकाश मिश्रा के ट्रेंड को पोलराइजेशन करने की, ध्रुवीकरण करने की एक बहुत ही गंदी कोशिश को लोगों ने नाकाम करने का यहां पर काम किया है। व्हाट अ मॉन्स्टर ही इज, डिस्गस्टिंग। लोग इस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि अगर हम देश के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये भी किसी देशद्रोह से कम नहीं है कि हम इस तरह की हरकतें देश के लोकतंत्र को खराब करने के लिए करें। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले तो #अरेस्ट प्रकाश मिश्रा को सपोर्ट कीजिए ताकि ये जल्द से जल्द अरेस्ट हो और ऐसी कोशिश नाकाम हो। और फिर देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।